हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल टॉपिक पढ़ेंगे पावर ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। जब आपका खुद का कंट्रोल होता है आपके माइंड के ऊपर, व्हेन यू कंट्रोल योर ओन माइंड, तो उसमें क्या शक्ति होती है, क्या पावर होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपनी वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इसको भी एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग, वट यू थिंक यू बिकम। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वो ही हम बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो हम पॉजिटिव इंसान बनते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही बन जाते हैं। कंट्रोलिंग योर माइंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स अ ह्यूमन बीइंग कैन कल्टिवेट। यहाँ पे पहले कल्टीवेट का मीनिंग समझते हैं। कल्टीवेट मतलब अपने में कोई सुधार करना, विकसित करना। और क्या करना? कंट्रोलिंग योर माइंड, अपने दिमाग पर खुद का कंट्रोल रखना। ये है ह्यूमन बीइंग के पास जो भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ग्रेटेस्ट पावर्स हैं इंसानों के पास, उनमें से सबसे बड़ी शक्ति है कंट्रोलिंग योर माइंड, कि अपने दिमाग का कंट्रोल अपने पास ही रखना। ये जो स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द मीन्स कईयों में से एक। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? प्लूरल की। क्या चीज है ज्यादा? प्लूरल नाउन है, पावर्स। मतलब जितनी भी ग्रेटेस्ट पावर्स रही हैं उनमें से कंट्रोलिंग योर माइंड सबसे बड़ी है, वन ऑफ द, जो कि इंसान कल्टीवेट कर सकता है, विकसित कर सकता है। वेन यू डिसिप्लिन योर थॉट्स, जब आपके जो भी विचार होते हैं उनको आप अनुशासन में रख सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है कि जब आपके थॉट्स भी हैं, जो आपके विचार है वो आपके कंट्रोल में होते हैं। यू टेक कमांड ऑफ योर इमोशंस, योर डिसीजंस एंड अल्टीमेटली योर डेस्टिनी। तब आप कमांड संभाल लेते हो, मतलब आपको पूरी की पूरी कमांड मिल जाती है आपके इमोशंस, भावनाओं की, आपके डिसीजंस, जो भी आप फैसले लेते हो, एंड अल्टीमेटली, और आखिरकार, योर डेस्टिनी, अपना भाग्य और अपने किस्मत की कमांड आपके हाथ में ले लेते हो। वेन यू डिसिप्लिन योर थॉट्स, यू टेक कमांड ऑफ योर इमोशंस, योर डिसीजंस एंड अल्टीमेटली योर डेस्टिनी। जब आप अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखते हो तो बहुत चीजों का कंट्रोल आपके ही हाथ में आ जाता है, कि आपके भावनाएं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहती हैं। जो आप फैसले लेते हो वो भी सोच समझ के लेते हो, और फिर आखिरकार जो आपका भाग्य होता है वो भी आपके हाथ में होता है। क्योंकि अपने थॉट्स को ही कंट्रोल करके आप अपनी डेस्टिनी को भी बनाते हो, अपनी किस्मत, अपने भाग्य को बनाते हो। द माइंड कैन ईदर बी योर स्ट्रोंगेस्ट बी योर स्ट्रोंगेस्ट एलाई। इसको बोलेंगे एलाई, और इसका मतलब होता है कि जो आपको हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन जो आपको हेल्प करता है या सपोर्ट करता है। The mind can either be your strongest ally or your fiercest enemy. Fiercest. Fierce एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, फियर्स, फियर्सर, फियरसेस्ट। मतलब सबसे खतरनाक एनिमी, दुश्मन भी बन सकता है। द माइंड कैन ईदर बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई और योर फियरसेस्ट एनिमी। आपका ही खुद का दिमाग या तो आपका सबसे अच्छा समर्थक या सपोर्टर बन सकता है, या आपका सबसे खतरनाक दुश्मन भी बन सकता है। द डिफरेंस लाइज इन हाउ डेलिब्रेटली यू ट्रेन इट। जो अंतर है कि क्या दुश्मन बनेगा या दोस्त बनेगा, समर्थक बनेगा, सपोर्टर बनेगा, तो वो जो अंतर है वो निहित है, लाए करता है या बसा हुआ है। हाउ, किस तरीके से, डेलिब्रेटली, ये एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग या तो हो सकता है जानबूझकर, और एक दूसरा मीनिंग होता है इसका सोच समझकर, स्लोली एंड केयरफुली विदाउट एनी हरी। तो यहाँ पे डेलिबरेटली का मतलब है कि सोच समझकर, कि आप कितना सोच समझकर उसको ट्रेन करते हो, ट्रेनिंग देते हो, प्रशिक्षण देते हो अपने दिमाग को, कि क्या वो आपके कंट्रोल में रहे कि या दूसरों के कंट्रोल में हो जाए। मोस्ट पीपल अलाउ देयर थॉट्स टू रन वाइल्ड। ये एक एक्सप्रेशन है, फ्रेज है। टू रन वाइल्ड मीन्स बेलगाम होकर घूमना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को बेलगाम घूमने देते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर उनका कंट्रोल भी नहीं होता है। बट ट्रू प्रोग्रेस बिगिंस व्हेन यू पॉज
observe and choose what you allow to remain in your mental space. आपकी जो सच्ची प्रोग्रेस होगी, सच्ची प्रगति होगी, वो तभी शुरू होगी जब आप थोड़ा रुकोगे, सोचोगे, ध्यान दोगे उसके ऊपर और फिर चुनोगे कि कैसे विचार आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अपनी मेंटल स्पेस मतलब दिमाग के अंदर जो आपके स्पेस है, मेंटल स्पेस के अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं कि नेगेटिव थॉट्स रखने हैं। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो विचार हैं आप उनको क्या छोड़ देते हो, डू यू अलाउ देम टू रन वाइल्ड और योर थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल। तो ट्रू प्रोग्रेस तभी पॉसिबल होगी जब आप सोच विचार करके ये सोचोगे कि मुझे कैसे चीजों को अपने दिमाग में बसा के रखना है देर तक के लिए। अब नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं। नेगेटिव थॉट्स ऑफन अपीयर लाइक अनइनवाइटेड गेस्ट्स। जो हमारे नकारात्मक विचार होते हैं अक्सर ही वो आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह। अनइनवाइटेड, जिनको न्योता ना दिया गया हो, इनवाइट ना किया गया हो, ऐसे मेहमानों की तरह। विस्परिंग फियर, डाउट, बी साइलेंट है, डाउट एंड कंफ्यूजन, और हमारे कान में वो घोलते रहते हैं। विस्पर करना मतलब फुसफुसाना कि दूसरे को सुनाई ना दे। यहाँ पे है कि जो हमारे नेगेटिव विचार होंगे चुपचाप हमारे कानों में फुसफुसाएंगे, डर भरेंगे, शक पैदा करेंगे और उलझन भी पैदा करेंगे। बट यू कैन डिफीट देम, लेकिन आप ऐसे विचारों को हरा सकते हो बाय चैलेंजिंग देम, उनका मुकाबला करके, आमना सामना करके। आस्क योरसेल्फ, तो किस तरीके से आपको निपटाना है इनको, अपने आप से पूछो, इज दिस थॉट हेल्पिंग मी और हार्मिंग मी। अपने आप से पूछो कि ये जो नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, इससे मुझे मदद मिलेगी या हार्म, नुकसान होगा मुझे। रिप्लेस एवरी आई कांट विद आई एम लर्निंग। तो नेगेटिव विचारों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, रिप्लेस, एक्सचेंज कर दो हर एक आई कांट कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, विद आई एम लर्निंग। तो पॉजिटिव रखो, उसको बोलो मैं रोज कुछ सीख तो रहा हूं, आई एम लर्निंग। रिप्लेस एवरी आई एम नॉट इनफ। ये जो एक्सप्रेशन है आई एम नॉट इनफ कि मैं लायक ही नहीं हूं इसके, मैं पर्याप्त ही नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, ये लाइन तब यूज की जाती है जब आपको खुद के अंदर कुछ कमी महसूस होती है कि आप किसी से कम हो, या आपको लगता है कि आप वर्थलेस हो, कोई कीमत ही नहीं है आपकी, तब बोलते हैं ये कि आई एम नॉट इनफ। तो ये बोलना छोड़कर रिप्लेस करो इसको, आई एम ग्रोइंग स्ट्रोंगर एवरी डे। ये बोलो कि मैं थोड़ा बहुत ही अगर तरक्की कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, थोड़ी बहुत भी हो रही है, आई एम ग्रोइंग, तो मैं ग्रो तो कर रहा हूँ, स्ट्रोंगर और बेहतर बन रहा हूँ, वो भी हर दिन। तो नेगेटिव थॉट्स को इस तरीके से आपको हटाना है अपने दिमाग से। द मोमेंट यू कॉन्शियसली रीडायरेक्ट योर माइंड टूवर्ड्स स्ट्रेंथ। मोमेंट मतलब जिस पल भी आप सचेत होकर, जागरूक होकर, अवेयर होकर, कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर, रीडायरेक्ट मतलब कि एक दिशा दे देते हो, दिशा बदल देते हो, दोबारा से डायरेक्ट कर देते हो अपने माइंड को स्ट्रेंथ की तरफ, ताकत की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। यू बिगिन वीकनिंग वीकनिंग द ग्रिप ऑफ नेगेटिविटी। आप उसी पल शुरू कर देते हो। वीकनिंग मतलब कमजोर पड़ाना। किसको कमजोर पड़ाना? ग्रिप होता है पकड़ या जकड़। किस चीज की जकड़? नेगेटिविटी, नकारात्मकता की जो जकड़ है उसको वीकन करना आप शुरू कर देते हो, मतलब वो फिर कमजोर पड़ जाती है और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। स्लोली एंड स्टेडीली, स्टेप बाय स्टेप, योर माइंड स्टार्ट्स अलाइनिंग विद योर गोल्स। धीरे धीरे लेकिन स्टेडी होकर, फर्म रहकर, लगातार स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, एक कदम एक टाइम पे प्रोग्रेस होती रहेगी और आपका माइंड फिर शुरू कर देगा। अलाइनिंग का मतलब होता है मेल खाना, एक जैसा होना, आपके मेल खाना या एक जैसा होना आपके गोल की तरह। मतलब कि आपका जो भी गोल है उसी दिशा में आपका माइंड भी जाने को लगेगा और तब नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। एक बार फिर पढ़ेंगे इस लाइन को। द मोमेंट यू कॉन्शियसली रीडायरेक्ट योर माइंड टूवर्ड्स स्ट्रेंथ, यू बिगिन वीकनिंग, कमजोर पड़ना, द ग्रिप of negativity. Slowly and steadily, step by step, your mind starts aligning with your goals. To gain mastery over your mind, अपने माइंड पर पूरी तरीके से महारत हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, प्रैक्टिस डेली मेंटल हाइजीन। अब आपने अभी तक फिजिकल हाइजीन हाइजीन तो सुना है ना। फिजिकल मतलब कि अपने आप को क्लीन रखो,
अपने शरीर को क्लीन रखो। लेकिन यहाँ हम मेंटल हाइजीन, हाइजीन का मतलब क्या होता है? सफाई या देखभाल। मेंटल, अपने दिमाग को भी क्लीन रखो। आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है। मेडिटेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अपने दिमाग को किस तरीके से क्लीन रखना है नेगेटिव थॉट से? एक तो मेडिटेट, थोड़ी देर के लिए ही ध्यान लगा के रखो। चुपचाप अपने साथ समय बिताओ जिसमें कि नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ना आए। राइट डाउन योर वरीज, जो भी आपकी चिंता या डर है उनको लिखो। और स्पीक पॉजिटिव एफर्मेशंस अलाउड, और जो भी आपने अपने बारे में सकारात्मक चीजें सोची है कि मैं अब ये कर सकता हूँ, मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूँ, उसको जोर से बोलिए। ये 3 चीजें करिए रोज मेंटल हाइजीन के लिए। मेडिटेट, राइट डाउन योर वरीज, स्पीक पॉजिटिव एफर्मेशंस अलाउड। अलाउड मीन्स जोर से। ईच स्मॉल प्रैक्टिस शार्पन्स योर अवेयरनेस। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ही है, छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन यही बहुत बड़ा काम कर देती हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो शार्पन मतलब और भी तेज कर देती हैं आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता को। एंड मेक्स यू मोर रेजिलियंट, और आपको रेजिलियंट बनाती हैं, आपको पक्का बना देती हैं, जल्दी संभल जाने वाला मीन्स एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। तो आपको पक्के दिमाग वाला बना देती हैं। इट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग अ मसल। स्ट्रेंथ से बना है, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना। जैसे कि हमारी मसल्स होती हैं, एक्सरसाइज के साथ वो और भी स्ट्रेंथन होती जाती हैं, मजबूत बनती जाती हैं। तो ये भी एक तरीके की हम मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग अ मसल, एक तरीके से स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना एक मसल को। द मोर यू एक्सरसाइज इट, द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। जितना आप इसको मेंटल एक्सरसाइज दोगे, पॉजिटिव थॉट से दूर रहोगे, उतना ही स्ट्रांग बनती जाएगी हमारी दिमागी शक्ति। एंड रिमेंबर द ईडियम, और ये आपको ईडियम तो याद होगी, ये कहावत, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। जहां जिस चीज की चाह है, जिसको पाने की और जहां पहुंचने की, अगर विल है तो आप कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लोगे। तो अगर नेगेटिव थॉट्स आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं तो आप उनको दूर कर दीजिए अपने दिमाग से, और पॉजिटिविटी के साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। जहां चाह वहां राह। अगर चाह है तो रास्ता खुद ब खुद आप ढूंढोगे। वंस योर विल पावर इज एंकर्ड, ये बहुत अच्छी लाइन है। एक बार जब आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति जो है वो एंकर्ड हो गई है, मतलब फर्मली रूटेड, उसने जड़ पकड़ ली है, अगर मजबूती से स्थापित हो गई है वो। एंकर्ड किसमें? किसमें उसने जड़ें पकड़ ली हैं? इन डिसिप्लिन्ड थिंकिंग, कि जो भी दिमाग सोच रहा है वो अनुशासन में रहकर सोच रहा है, इधर उधर नहीं भाग रहा है, माइंड अपने कंट्रोल में है। नो चैलेंज रिमेन्स अनकंकरेबल। कनकरेबल, अब कनकर का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना। यहाँ अन है, प्रीफिक्स लगा हुआ है। अनकंकरेबल, जिसको कि हराया नहीं जा सकता, जिसके ऊपर जीत नहीं पाई जा सकती। तो ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा, ऐसी कोई भी चुनौती नहीं रहेगी जिसके ऊपर आप जीत नहीं पा सकते। हर चुनौती भी इजी हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है जो आपको स्ट्रेंथ देगा सभी चैलेंजेस से डील करने के लिए। और जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, इट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग अ मसल, की एक तरीके से मसल को मजबूत बनाना है, कि जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही वो मसल मजबूत बनेगी। तो माइंड को जितना स्ट्रांग बनाएंगे वो उतना ही स्ट्रेंथ गेन करेगा, उतना ही स्ट्रांग बनेगा। कंट्रोलिंग योर माइंड डज नॉट मीन रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो अगर अपने दिमाग पर आपका कंट्रोल होता है, डज नॉट मीन, ये मतलब नहीं है उसका कि आप भाग रहे हो अपनी समस्याओं से, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हो। इट मीन्स कन्फ्रंटिंग देम, कन्फ्रंटिंग देम विद काम एंड करेज। बल्कि अगर हम माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कन्फ्रंट कर रहे हो, सीधे उसका सामना कर रहे हो। ठीक है, कन्फ्रंटिंग मतलब फेसिंग समथिंग बोल्डली, हिम्मत के साथ उसका सामना कर रहे हो। इट मीन्स कन्फ्रंटिंग देम, अपनी चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट कर रहे हो विद काम एंड करेज, और वो भी किसके साथ? साहस के साथ और शांति के साथ। वेन यू स्टॉप अलाउइंग नेगेटिव थॉट्स टू डोमिनेट यू, और जब आप नेगेटिव, नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी होने से मना कर देते हो। डोमिनेट होता है किसी के ऊपर हावी हो जाना। नेगेटिव थॉट्स को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना बंद कर देते हो, डोमिनेट करना बंद कर देते हो। यू राइज अबव फियर, तो आप डर के ऊपर उबर के आ जाते हो। मीन्स फिर आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि यू हैव रिजन अबव योर फियर्स।
एंड यू स्टेप इनटू क्लैरिटी, और आप स्पष्टता की ओर कदम बढ़ाते हो, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यू बिगिन टू ऑपरेट फ्रॉम पर्पस, स्टेबिलिटी एंड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। ऑपरेट का मतलब होगा कि आप काम करना शुरू कर देते हो, किस चीज के साथ? पर्पस, उद्देश्य के साथ। स्टेबिलिटी होता है स्थिरता के साथ, तब आपका दिमाग भी इधर उधर भटकता नहीं है। अनशेकेबल, जिसको कि अ, हिलाया ना जा सके, शेक ना किया जा सके, जो अटल होता है, जो कि फर्म होता है। फर्म, नॉट इजीली डिस्टर्ब्ड। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप काम करना शुरू कर देते हो। मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर योर लाइफ। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ अपने दिमाग पर हासिल करनी है महारत, मास्टर करना है, मतलब उसको अपने कंट्रोल में रखना है। तो आप अपनी जिंदगी को भी अपने कंट्रोल में रखोगे और आपके हिसाब से फिर जिंदगी चलेगी, आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी फैल जाएगी। फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विकली वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। कल्टिवेट वर्ब है टू डिवेलप समथिंग थ्रू एफर्ट, मतलब कि प्रयास करके कोई चीज विकसित करना। डेलिबरेटली एक होता है डन विद इंटेंशन, जानबूझकर, और एक है गहराई से सोच विचार करके। रीडायरेक्ट दोबारा से चेंज कर देना, डायरेक्शन, दिशा को चेंज कर देना। रेजिलियंट होता है जो कि कठिनाई से या प्रॉब्लम से उबरने की क्षमता होती है, जिसमें एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, और वो भी जल्द से जो रिकवर कर लेता है वो रेजिलियंट होता है। अनशेकेबल, जिसको शेक न किया जा सके, फर्म एंड नॉट इजीली डिस्टर्ब्ड। कॉन्शियसली, अवेयरनेस के साथ, विद फुल अवेयरनेस। कन्फ्रंटिंग, सामना करना, फेसिंग समथिंग, वो भी बोल्डली, साहस के साथ। एंकर्ड, बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़ा होना, फर्मली फिक्स्ड और रूटेड। हाइजीन होता है क्लेनलीनेस, सफाई, सफाई या देखभाल। डायलॉग, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, वार्तालाप या बातचीत। सो आई होप आज से आप भी अपने माइंड के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखोगे। और अगर आज का आर्टिकल आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।